इसलिए करवा देती है कि उसका भाई उसका शादी कहीं और फिक्स कर दिया था, लेकिन जो लड़की थी वो कहीं और शादी करना चाहती थी। सिर्फ़ इतनी सी बात को लेकर एक लड़की अपने ही भाई को इतना भयानक तरीके से कत्ल करवाई थी कि पुलिस भी देखकर सन्न थी और हैरान थी कि कोई बहन अपने ही भाई के साथ इस तरह कैसे कर सकती है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूँ मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की जो मैं सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले में एक जगह पड़ता है गंगरार। उस गंगरार इलाके में ही एक कुआँ है, उसके आस-पास लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उस कुएँ से बदबू आ रही थी। लोग उस कुएँ में झाँक कर देखते हैं तो उसमें कुछ अजीब-सा दिखाई दे रहा था। फिर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस वहाँ आती है और जब उसमें कुएँ के अंदर एक शख्स को उतारा जाता है और जाता है तो पता चलता है उसके अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वो शख्स लाश को बाहर निकालता है, पुलिस देखती है तो सन्न रह जाती है, क्योंकि धड़ तो था लेकिन सर नहीं था। सर कटी लाश थी वो और उसके हाथ-पाँव सब टूटे हुए थे, मरोड़ दिए गए थे। पुलिस अब उसको उसके साफ़ करने के लिए फ़िनाइल मँगवाती है और उसकी फ़िनाइल से साफ़ करवाती है। जो शख्स पुलिस का साथ दे रहा था उसमें बिना मदद माँगे पुलिस की मदद कर रहा था लाश निकालने में और उसकी सफाई करने में। उस शख्स का नाम था महावीर धोबी। महावीर धोबी पुलिस का साथ दे रहा था और फ़िनाइल से उसी ने धोया और जो कुएँ से लाश निकालना था, महावीर धोबी ने ही कुएँ से लाश निकाला था। और फिर उसके हाथ पर कुछ बना हुआ था टैटू जैसा। जब पुलिस उसको देखती है तो पुलिस को लगता है कि ये नाम लिखा हुआ है और जो नाम पुलिस पढ़ती है वो कहती है कि ये नाम कमलेश लिखा हुआ है। लेकिन जो वो शख्स था, महावीर जो धोबी था, वो कहता है कि नहीं साहब, ये अपने जज़्बात को रोक नहीं पाता है और कहता है कि नहीं साहब, ये कमलेश नहीं लिखा लिखा हुआ है बल्कि महेंद्र लिखा हुआ है। अब पुलिस को उस शख्स पे शक हो जाता है और उसको उठा लेती है, उस लड़के को उठा लेती है महावीर को और थाने लेकर आती है। और इधर जो लाश मिली थी उसकी पहचान कराई जाती है तो सच में वो महेंद्र की ही लाश थी। फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इधर इसको लाया जाता है पुलिस स्टेशन। इससे पूछताछ होती है। जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो बड़ी ही आसानी से ये शख्स पूरा भेद खोल देता है और पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और सच्चाई सामने आ जाती है। वो शख्स बताता है कि मैं महेंद्र की बहन से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन महेंद्र शादी कहीं और उसका फिक्स कर दिया था और वो नहीं चाहता था कि हमारी शादी उसकी बहन से हो। उसकी बहन का नाम तनुष्का था। वो नहीं चाहता था कि तनुष्का की शादी मुझसे हो और मैं ये कत्ल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तनुष्का ने मुझसे ज़बरदस्ती कत्ल करवाया है। और फिर तनुष्का को भी थाने बुलाया जाता है और इसके साथ साथ इस कत्ल में 2 लोग और शामिल थे, उनको भी थाने बुला लिया जाता है। इन सब से पूछताछ होती है तो एक बेहद ही भयानक कहानी निकल कर आती है। कहानी ये कुछ यूँ थी कि जो इलाका था चित्तौड़गढ़ का गंगरार, उसी इलाके में ये लोग रहते थे। जो बड़ा भाई था उसका नाम महेंद्र था। इनके इनके अलावा परिवार में एक माँ थी और 2 बहनें थी। एक बहन का नाम तनुष्का था और एक छोटी बहन थी। और ये लोग मूल रूप से रहने वाले मध्य प्रदेश के मंदसौर इलाके से थे, लेकिन वहाँ से ये लोग चित्तौड़गढ़ आ गए और यहीं पर इन लोगों के नाना का घर था, तो वहीं उन्हीं के घर अपने नाना के वहाँ ये लोग रह रहे थे। फिर गाँव में ही एक और लड़का था जिसका नाम महावीर धोबी था। महावीर धोबी इनके घर हमेशा आता-जाता था। आना-जाना अब शुरू हो जाता है और हमेशा आता रहता है और घर वालों को कुछ शक नहीं होता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि जो महेंद्र की छोटी बहन थी उसको ये अपना बहन मानता था और उससे राखी बँधवाता था और उसको अपना धर्म की बहन मानता था और घर वालों को लगता था कि ये तो भाई है, आ रहा है भाई के नाते से तो रह रहा है फिर चला जा रहा है। लेकिन जो तनुष्का थी उससे इसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल जाती है। जब इसके बारे में महेंद्र को पता चलता है तो महेंद्र को गुस्सा आता है, अपने बहन को समझाता भी है और डाँटता भी है। लेकिन उसकी बहन नहीं मानती है, उससे महावीर से मिलती भी है और बातें भी करती है फ़ोन पे। फिर महेंद्र को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि तनुष्का महावीर को लगभग 50,000 रुपए दे चुकी है। फिर महेंद्र उससे तनुष्का से कहता है कि जो तुम पैसे दी हो, उन पैसों को वापस माँगो। तो तनुष्का मना कर देती है लेकिन माँगती नहीं है और बार-बार वो कहता रहता है जिससे कि तनुष्का परेशान हो जाती है। और फिर जो महेंद्र था इन सब हरकतों को देखकर वो अब सोचता है कि अब इसकी शादी कहीं दूसरी जगह जल्द से जल्द करा दिया जाए, नहीं तो फिर गाँव समाज में बदनामी होगी।
अब महेंद्र उसके लिए रिश्ता ढूंढना तलाश करता है। एक जगह रिश्ता मिलता है और शादी लगभग तय हो जाती है, लेकिन जो तनुष्का थी उसको वहाँ शादी करना पसंद नहीं था और वो कह रही थी कि मुझे शादी महावीर से ही करनी है, लेकिन उसके घर वाले, जो माँ थी, जो भाई था, वो मान नहीं रहे थे और तनुष्का अपने जिद पर अड़ी थी और घर वाले अपने जिद पर थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बीतता है तो अब तनुष्का को लगने लगा था कि अगर मेरा भाई जब तक जिंदा रहेगा तब तक मेरी शादी महावीर से नहीं हो पाएगी, तो अपने भाई को ही मारने के लिए ये प्लान तैयार करने लगी। एक रोज तनुष्का को कोटा जाना था। कोटा में इसका बुआ का घर है और वहीं बुआ के घर ही शादी थी। तो उस समय महेंद्र था नहीं और जो तनुष्का है वो और जो छोटी बहन है वो, ये दोनों लोग कोटा जाते बुआ के वहाँ शादी में, लेकिन महेंद्र मौजूद नहीं था। तो जो महावीर है वही अपने गाड़ी से इन लोगों को कोटा तक छोड़ देता है और फिर वहाँ से फ़ोन करती है महावीर को कि मैं अपने भाई से परेशान हो गई हूँ और उसको मारना है। लेकिन जो महावीर है वो मना करता है कि नहीं, हम लोग समझा लेंगे, बातें करेंगे, तुम्हारे भाई से शायद वो मान जाए, समझ जाए बात को और हमारी शादी हो जाए। लेकिन तनुष्का मानती नहीं है और कहती है कि उसको मारना ही है और उसे रास्ते से हटाना है। फिर महावीर भी मजबूर हो जाता है और कहता है ठीक है। जो तनुष्का थी वो अपना प्लान बताती है और कहती है कि मैं यहाँ शादी में आई हूँ और जब यहाँ से मैं वापस आऊँगी तो अपने भाई को बस स्टैंड बुलाऊंगी वहाँ से मुझे रिसीव करने के लिए, और जब मुझे रिसीव करने वहाँ आएगा तभी तुम वहीं रहना और मैं अभी पहुँची नहीं रहूँगी, तब तक उसको तुम अपने बहकावे में, अपने बातों में लेकर दूसरी तरफ ले जाके उसे मार देना। महावीर कहता है ठीक है। फिर समय बीतता है। अब कोटा से वापस आने का टाइम हो जाता है तनुष्का का। तनुष्का जब आती है, रास्ते में पहुंचती है तो अपने भाई को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं बस स्टेशन पहुंचने वाली हूं, तो अब तुम आ जाओ बस स्टेशन मुझे रिसीव करने के लिए। ये बस स्टेशन आता है और वहीं था तब तक इसकी नज़र महावीर से मिलती है और महावीर से जब नज़रें मिलती है तो उसे पूछता है कि तुम 50,000 लिए थे, कब दे रहे हो? महावीर कहता है कि अभी चलो साथ में, मैं दे देता हूँ। महावीर अपने साथ में लेके जाता है। एक किला था, किले के पास में ही एक सुनसान इलाका था, वहाँ ले जाता है। वहाँ इसके दोस्त पहले से मौजूद थे। इसके दोस्त 2 थे वहाँ पर। जब ये वहाँ पहुँचता है तो इसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। इसके हाथ पैर बांध देते हैं और हाथ पैर तोड़ भी देते हैं। इस कदर पिटाई करते हैं कि जो महेंद्र था उसका गर्दन भी टूट जाता है। जब गर्दन टूट जाता है तो फिर ये लोग उसके गर्दन को ही काट देते हैं और सर को धड़ से अलग कर देते हैं और उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग गाड़ी के डिग्गी में रखते हैं और लेकर घूम रहे हैं और सोच रहे हैं इसको, लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि इन लोगों ने मारने का तो प्लानिंग बना लिया था, लेकिन लाश को कहाँ ठिकाने लगाना है ये प्लानिंग इन लोगों ने नहीं किया था। फिर इन लोगों ने दो दो बार दृश्यम मूवी देखी कि शायद इसमें कुछ मिल जाए लाश ठिकाने लगाने का तरीका, लेकिन उसमें उन लोगों को एक कामयाबी मिलती है और उस लाश को ले जाते हैं ऊंचाई पर, पहाड़ पर, ऊंचाई पर, और वहीं से एक कुआं था लगभग 200 फीट गहरा था, उसी कुएं के अंदर डाल फेंक देते हैं लाश को। लेकिन जब वहाँ से राहगीर गुजरते हैं, उनकी बदबू जब आती है उस लाश की, तो वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस आती है तो ये बात सामने आती है। इस समय जो वो लड़की है तनुष्का और उसका प्रेमी है महावीर, और जो महावीर के 2 दोस्त हैं, ये लोग पुलिस हिरासत में हैं और जेल में हैं। अभी इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस सबूत इकट्ठे कर रही है। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसे देखकर और सुनकर पुलिस भी सिहर गई थी। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद आपको सचेत करना है, सावधान करना है